और अब खबरें विस्तार से। मामा ने रिश्ते को तार तार करते हुए भगनी के साथ मुंह काला करने का प्रयास किया, मगर वो सफल नहीं हो पाया। बच्चे की शिकायत पर पुलिस ने कलयुगी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्ते को तार तार करते हुए एक कलयुगी मामा कृष्णा बाग ने अपनी नाबालिग भगनी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। भगनी ने इसकी जानकारी बस्ती वासियों को और मां को दी। बस्ती वासियों ने मामा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल कदमा थाना में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। क्या अन्याय क्या बोलता बता दीजिएगा तो अन्याय हुआ है, गलत काम हुआ है। गलत काम हुआ तो कौन किया गलत काम? मेरा भाई है। तो कहाँ किया? घर में, बाहर में? उसी का घर में बोल के बुलाता है तो बच्चा मामा बुला रहा बोल के जाता है, तो उसका बाद गलत काम किया है। झिकपानी के दुलुमोटू गांव में पिता ने कुल्हाड़ी से अपने पुत्र और पुत्री की हत्या कर दी। बाद में उसने पत्नी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। पहले उसे सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से रांची रेफर कर दिया गया है। प्रखंड के टूटूगुटू पंचायत के दुलुमगुटू गांव में 45 वर्षीय लोपो पूर्ति ने बुधवार की रात्रि में पत्नी मलिन पूर्ति से मारपीट करने लगा। लोपो ने घर में रखे धारदार हथियार से पत्नी पर प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मलिन के चिल्लाने पर बीच बचाव करने आए 13 वर्षीय पुत्र संदीप पूर्ति और 10 वर्षीय पुत्र मनदीप पूर्ति और 5 वर्षीय पुतनी मुन्नी पूर्ति पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया, जिससे संदीप और मुन्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और मनदीप गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने स्थिति को गंभीर देखते हुए रांची रेफर कर दिया है। ग्रामीणों ने लोपो पूर्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ये जो घटना हुआ है दुलुमगुटू गांव, ये टोंटो झिकपानी प्रखंड में आता है। और वहाँ पर जो है कि उसका पति बच्चा और बीवी लोग को मार रहा है, फिर उसके बाद से काट रहा है, जला रहा है, पानी में डुबा रहा है, इस तरीके से मार रहा है। इसमें से उसका जो 4 बच्चा है, 4 में से एक बच्चा तो इधर ही टाउन तरफ में रहता है, इसी के लिए बच गया है, और बाकी जो 3 बच्चा है, एक लड़का और एक लड़की। कोल्हान प्रमंडल के उप शिक्षा निदेशक ने तीनों जिले के कस्तूरबा उच्च विद्यालयों के लेखापाल के साथ बैठक की और पठन पाठन के अलावा अन्य मदों में खर्च का ब्यौरा मांगा। सभी वार्डन को कहा गया कि छात्राओं को समूह में बांटकर सभी शिक्षिकाओं को समान रूप से जिम्मेदारी सौंपें। माध्यमिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कमजोर छात्राओं पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया। लेखापाल को कहा गया कि कैश बुक और स्टॉक रजिस्टर अपडेट रखे। कस्तूरबा विद्यालय तातनगर में चिकित्सा मद में ज्यादा खर्च किया गया है। इस मामले की जांच का निर्देश RDDE ने दिया है। कस्तूरबा विद्यालय जगन्नाथपुर को 1 सप्ताह के अंदर कॉट की आपूर्ति लेने और भुगतान करने को कहा गया। अनुपस्थित रहने के कारण जगन्नाथपुर कस्तूरबा के लेखापाल से स्पष्टीकरण मांगा गया है। RDDE ने जिस कस्तूरबा में दिए गए मद की सीमा से ज्यादा खर्च किया है, उन सब की जांच का आदेश दिया गया है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और वार्षिक इंटर परीक्षा 2017 में किस तरह से बच्चियां 100% पास हो जाएं, उत्तीर्ण हो जाएं, उसके बारे में भी एक दिशा निर्देश दिया गया, ताकि इस प्रदेश में जो भी इस प्रमंडल में जो भी विद्यालय अवस्थित है, उन विद्यालय का नाम रोशन हो सके, उन छात्राओं के माध्यम से उस अभिभावक का नाम रोशन हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सके। खूंटपानी प्रखंड के 3 पंचायतों को सदर प्रखंड में शामिल किए जाने के विरोध ने अब आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है। सैकड़ों की संख्या में लोग पारंपरिक हथियारों से लैस होकर सड़कों पर उतर आए। झारखंड सरकार ने खूंटपानी प्रखंड के 3 पंचायतों लागिया, बरकीला और पंडावीर की 22 गांवों को सदर प्रखंड में शामिल कर दिया है। जिस समय झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी, उस समय चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने इन तीनों पंचायतों को सदर प्रखंड में शामिल करने की मांग की थी, जिसे सरकार ने मान लिया और इन पंचायतों को सदर प्रखंड में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया गया है।
या यूं कहें कि इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। हजारों की संख्या में परंपरागत हथियारों से लैश ग्रामीण सड़क पर उतर आए और सरकार के निर्णय का विरोध किया। कहा कि विधायक दीपक बिरुवा ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा करवाया। खुटपानी भाग 2 से जिला परिषद सदस्य सानगी बांद्रा और मानकी ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और आदेश को रद्द करने की मांग की है। आज का जो धरना प्रदर्शन है डीसी ऑफिस कार्यालय में पहुंचा जाएगा। वहां पर 3 पंचायत को जो सदर प्रखंड में शामिल किया गया उनके विरुद्ध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली से 3 सदस्यीय दल द्वारा शनिवार को एमजीएम अस्पताल के बर्न यूनिट का निरीक्षण किया गया। केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय दल में डॉक्टर पीयूष, हरीश शर्मा और डॉक्टर बीवी सिंह शामिल हैं। शनिवार को उन्होंने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम जाकर बर्न यूनिट का निरीक्षण किया। यूनिट को कैसे अपग्रेड कर आधुनिक चिकित्सा पद्धति से लैस किया जाए, इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। नहीं, अच्छा यूनिट है। इसको और जो भी हमें स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो चाहिए वो हम देख रहे हैं। मैन पावर वगैरह जो भी है वो बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होंगी जो उस हिसाब से किया जाए। नाम शून्य से 5 वर्ष के बच्चों का भी आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया आरंभ है। शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से एक टीम शनिवार को एमजीएम अस्पताल पहुंची, जहां प्रक्रिया आरंभ की गई। अपने बच्चों का आधार बनाने की इच्छुक महिलाओं को लंबी पंक्ति में अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। जो 0 से 5 इयर्स के बच्चे हैं उन लोगों का हम लोग चाइल्ड एनरोलमेंट कर रहे हैं। ये हमारा ये कॉमन सर्विस सेंटर है डिजिटल इंडिया का, न्यू सिविल कोर्ट के पास में चंडी नगर में। तो हमारे ये संस्था जो है चंडी नगर में प्रज्ञा केंद्र डिजिटल ऑफिस, इसके द्वारा हम लोग चाइल्ड एनरोलमेंट कर रहे हैं बच्चों का। वैसे बच्चे जिनका आधार नहीं बन पाया है, 0 से 5 वर्ष के बच्चे, क्योंकि बच्चे का जन्म हो रहा है तो इन बच्चों का हम लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं। और ये कैंप हमारे यहाँ पर लगाया गया है एमजीएम हॉस्पिटल में। ये कांग्रेस द्वारा रांची में 30 जनवरी को जन चेतना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए जिला कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया। नोटबंदी को लेकर कई मौतें हुई, लोगों का व्यापार चौपट हुआ, शादी ब्याह में परेशानी हुई। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा रांची में 30 जनवरी को जन चेतना सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिला कांग्रेस के सदस्य बड़ी संख्या में रांची कूच करेंगे। इसी संदर्भ में शनिवार को जिला मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में एक बैठक का आयोजन हुआ। पूरे देश में जो नोटबंदी हुई उससे पूरे जनता को जो तकलीफ हुई, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे का विवाह रुक गया, बहुत सारे का पढ़ाई लिखाई में तकलीफ हुई। उसके लिए जनता के बीच हम लोग को चेतना जगाना है, लोगों को बतानी है। और ये जो नोटबंदी हुई इससे कितने लोगों को परेशानियां हुई, इससे कालाबाजारी या जमाखोरी करके जो पैसा था वो प्रधानमंत्री मोदी जी बता नहीं रहे हैं कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, जो काला धन था। इसके लिए हम लोग इसको व्यापक पैमाने पर इसकी तैयारी कर रहे हैं। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए प्रतिमाएं अपना अंतिम रूप ले रही हैं। मूर्तिकार दिन रात जुटे हुए हैं। चांडिल प्रखंड में विद्या की देवी हंसवाहिनी मां सरस्वती की पूजा अर्चना धूमधाम से होती है। यहाँ मूर्तिकार माह भर पहले से मूर्तियां निर्माण करने में जुट जाते हैं। बसंत पंचमी से पूर्व मूर्तिकार अपनी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। यहाँ हर आकार प्रकार की प्रतिमाएं मौजूद है। 500 से लेकर अधिकतम 15,000 तक की प्रतिमाएं लोग खरीदते हैं। देखते आओ। अरे देखे नहीं रे
हम लोग प्राय 1 महीना से मूर्ति बना रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग 3 आदमी हैं यहाँ पर आया, 3 आदमी चढ़दा से मूर्ति बनाने के लिए हर साल आते हैं यहाँ पर मूर्ति बनाने के लिए। लेकिन इस तरह बाहुबली बनाया, वो वाला मूर्ति में पूरा पब्लिक मैंने पसंद है, पब्लिक का सब